संजय निरुपम ने कांग्रेस को खंडहर तो कांग्रेस ने उन्हें दीमक बताया। पूर्व कांग्रेसी नेता संजय निरुपम के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने अचानक उन पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस के नेता बलदेव खोसा ने कहा कि बड़ी बड़ी बात करने वाले निरुपम अपने पोलिंग बूथ पर चुनाव हार गए थे। बलदेव खोसा ने भाजपा और शिंदे की शिवसेना को आगाह करते हुए कहा कि निरुपम एक दीमक की तरह से हैं। इनको अगर पार्टी में शामिल करना है तो पार्टी कार्यालय में पहले पेस्ट कंट्रोल कराना होगा। हम जान लड़ा देंगे महाविकास अघाड़ी। हमारा ईश्वर गवाह है, मेरा खुदा जानता है कि हम एक एक वर्कर ऐसा लड़ेंगे जैसे कीर्तिकर, अमोल कीर्तिकर नहीं, बलदेव खोसा लड़ेगा। मैडम सोनिया गांधी जी इलेक्शन लड़ रही है, खड़गे साहब लड़ रहे हैं, राहुल जी लड़ रहे हैं। हम ऐसे अपनी जान लड़ाएंगे। ये हमारे प्रिंसिपल है, ये हमारे असूल हैं। अब मैं इनके बारे में और क्या बोलूं। मैं दूसरी पार्टी जहां ये जाना चाह रहे हैं, मैं उनको यही कहता हूं, भैया ये डीमक है, जाने से पहले पेस्ट कंट्रोल करवा लेना, सोच समझ के लेना अगर लेना है तो। क्योंकि जब ये सड़कों पे घूमते थे, आप लोगों को याद होगा, आप काफ़ी मेरे भाई को सीनियर लोग बैठे हैं, बाला साहब ने इनको लाया, बाला साहब ठाकरे जी, और इनको संपादक तक बनवाया और इनको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और शिवसेना ने इस आदमी को कुछ भी ना होते हुए एमपी बनाया, राज्यसभा एमपी बनाया, आपको याद होगा। ये उसके नहीं हुए, उसके बाद कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में इतना कुछ देने के बाद ये कांग्रेस के भी नहीं हुए। अब ये सोचिए, हम सब समझदार लोग बैठे हैं, हमें थोड़ी बहुत सबको नॉलेज है, हम एक्सपीरियंस लोग हैं। अब जो आदमी 2 घरों के साथ ऐसे कर चुका है, वो तीसरे घर में क्या करेगा, किसके साथ करेगा? कोई सिंसियरिटी है? इसको तो हाथ पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कब छोड़ के भाग जाएगा। अपॉर्चुनिस्ट है, ही इज अपॉर्चुनिस्ट, इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिस्ट। दरअसल गुरुवार की दोपहर में मुंबई कांग्रेस से अलग होने के बाद पूर्व सांसद संजय निरुपम ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस खंडहर हो गई है, महाविकास अघाड़ी घाटे में चल रही 3 कंपनियों के संगठन की तरह से है। कांग्रेस हाईकमान में 5 गुट हैं, वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो जो 5 पावर सेंटर है, उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं, वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है। संजय निरुपम के इस बयान के बाद उनके मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के दौर में जो नेता जुबान पर ताले लगाए हुए थे, अचानक सभी बहुत मुखर हो गए। पूर्व विधायक बलदेव खोसा और उनके सहयोगियों ने कहा कि अमोल कीर्तिकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और हम उन्हें जिताने के लिए पूरी जान लगा देंगे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।